तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी पाठ 10, जिसका नाम है जूठन। लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। पार्ट 1 में हमने लेखक का परिचय पढ़ा, पार्ट 2 में पूरे चैप्टर को पढ़ा, पार्ट 3 में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़े, पार्ट 4 में इसके क्वेश्चन आंसर जाना, और पार्ट 5 इसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम सारांश पढ़ेंगे हर चैप्टर की तरह। तो अगर सारांश वे लोग ही अच्छे से समझ पाएंगे जो लोग इसका पार्ट 2 देखे हैं, कम से कम पार्ट 2 देखे हैं, यानी कहानी को पढ़े हैं। अगर कहानी आपने पढ़ा है तो समझ जाइए कि सारांश में कुछ नहीं है, बिल्कुल बस रीडिंग लगा लेना है और कुछ नहीं है। फिर भी चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। शुरू होता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बालक थे, बालक मतलब जब वो छोटे थे, उनके स्कूल में हेडमास्टर कालीराम उनसे पढ़ने के बदले झाड़ू दिलवाते थे। मतलब पढ़ाते नहीं थे, झाड़ू से सफाई करवाते थे केवल। नाम भी इसी तरह से हेडमास्टर पूछते थे कि कोई बाघ गरज रहा हो, मतलब ऐसे नाम पूछते थे कि लग रहा है कोई बाघ गरज रहा है, कोई मनुष्य नहीं, कोई बाघ गरज रहा है। लेखक ने सारा दिन झाड़ू दिलवाते हैं। वो लेखक से क्या करते हैं? सारा दिन केवल झाड़ू लगवाते हैं। 2 दिन तक दिलवाने के बाद तीसरे दिन उसके पिता देख लेते हैं। 2 दिन देखते हैं, झाड़ू दिलवाते हैं, लेकिन तीसरे दिन झाड़ू लगाते वक्त कौन देख लेते हैं? लेखक के पिताजी देख लेते हैं। लड़का फपक फपक कर उठता है और पिता से सारी बात बताता है। यानी कि लेखक जो है जब अपने पिताजी को देखते हैं तो वो फपक फपक कर क्या करते हैं? रोने लगते हैं, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। और सारी बातें जो उनके साथ 2 दिन में उनके साथ जो घटना घटी थी पिछले, सारी बात बताते हैं, जिस पर पिताजी मास्टर पर बहुत गुस्साते हैं और वो जाकर उनसे उनकी सफाई मांगते हैं कि आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों करते हैं, आप एक टीचर हैं, आपको तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला पैराग्राफ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं कि उनकी मां मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तगाओं के घर में साफ सफाई करती थी, और मां के इसी काम में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर दोनों भाई मां का हाथ बटाते थे। तो लेखक क्या बताते हैं कि इनके घर के जितने भी लोग हैं सारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, चाहे उनके पिताजी हैं, उनकी माँ हैं, उनकी भाई हैं, बहन है, चाहे उनकी भाभी हैं, सारे लोग बस लोगों के घर में जा करके काम करते हैं और इनका परिवार का पालन पोषण उनके जूठन से चलता है। बड़ा भाई सुखबीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर। पीछे फसल तैयार होने के समय 5 सेर अनाज, मतलब जब फसल तैयार हो जाए, जैसे गेहूं के सीजन में गेहूं मिल गया, धान के सीजन में धान मिल गया, और दोपहर के समय एक बची खुची रोटी, जो रोटी खास तौर पर चूहोड़ों को देने के लिए आटे भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। आटा भूसा समझ रहे हैं, मतलब उसको चाला भी नहीं जाता था। चालना समझते हैं ना, कि चोकर को अलग कर दिया था, किसी तरह बना के कोरम पूरा किया जाता है कि ये लोग तो कुछ भी खा लेंगे, और उसी को रोटी को पाकर ये घर चले आते थे। उसके बाद है, कभी कभी जूठन भी भंगन की कटोरे में डाल दी जाती थी। दिन रात मर खप्पर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, पश्चाताप नहीं, मतलब कोई ये भी नहीं कि दुखी था, चलो मिल तो रहा है ना, ये सोचकर लोग चलते थे। यह कितना क्रूर समाज है। क्रूर मतलब होता है कितना खतरनाक, कितना निर्दयी, कितना राक्षसी समाज है, जिसमें श्रम का मूल नहीं, मेहनत का मूल नहीं, बल्कि निर्धनता, निर्धनता मतलब गरीबी को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। मतलब कि ये लोग नहीं चाहते थे कि दलित कभी अमीर हो, दलित कभी पढ़े लिखे हों, क्योंकि वो पढ़े लिखे हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, तो वे हमारे यहाँ काम करना बंद कर देंगे। ओम प्रकाश के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य को खटना पड़ता था। यहाँ तक कि लेखक को भी मरे हुए पशुओं के खाल उतारने जाना पड़ता था। आप लोग कहानी में पढ़े ना कि लास्ट में लेखक को पशु के खाल उतारने जाना पड़ा उनके चाचा जी के साथ, मजबूरी में। यह समाज की वर्ण व्यवस्था, वर्ण मतलब होता है जाति, वर्ण मतलब ऐसे तो वर्ण मतलब रंग भी होता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था का अर्थ होता है यहाँ पे जाति व्यवस्था एवं मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण का ही परिणाम है कि एक और व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं, तो दूसरी ओर हजारों हजार को 2 दिन की रोटी के लिए निकृष्ट कार्य करने पड़ते हैं। मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास खाने के लिए क्या लाखों करोड़ों संपत्ति पड़े हुए हैं, और कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं।
भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरी करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर होता है कि उसकी भाभी द्वारा कहा गया कथन कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। आपको याद होगा कहानी का अंतिम लाइन, जब उसके भाई बोलती है कि माँ जी इनसे ये सब काम मत कराइए। कौन काम? जब ये चमड़ा उठा कर लाते हैं बैल का, क्योंकि इनके लायक ये काम नहीं है। उस बात को लेखक कभी भूले नहीं कि कितना दर्द में वो बात वो निकला था और क्या गुजरी थी उस समय हमारे परिवार पे, वो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। देखिए आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग को ये सब फील नहीं आता है। अगर आपके घर भी ऐसा कुछ हुआ होता, भगवान न करे ऐसा हो, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाते। साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर रियल में अच्छी पढ़ाई जिस दिन आप करेंगे ना कुछ पाने के लिए, और उसमें जब आप फेल होंगे, तब ये चीज़ एहसास जरूर हो जाएगा कि इसकी कीमत क्या होती है और क्या अंदर से गुजरता है पूरे परिवार पर। एक व्यक्ति का दुख पूरा परिवार झेलता है। ये शब्द लेखक को उस गंदगी से बाहर निकाल लाते। भाभी के कई ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी बनकर चमकते हैं, क्योंकि उस दिन लेखक, उनकी भाभी और माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगाता है और हिंदी में स्नातकोत्तर करने के पश्चात अनेक सम्मान जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान से विभूषित होकर सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी पद को भी विभूषित किया है। मतलब कि इतने सम्मान को पाते पद भी एक ऑफिसर, एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इनके साथ ही उन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना आदि पर अनेक रचनाएं भी लिखी। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित कर उसके माध्यम से इन्होंने अनेक अभिनय और मंचन का निर्देशन भी किया। और इस तरह लास्ट पैराग्राफ है, इस प्रकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक चूहड़ यानी दलित के घर में जन्म लेकर जीवन में सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि जहां चाह है वहां राह है। अगर आपके अंदर इच्छा है कि मुझे कुछ बनना है, तो चाहे लाख बाधाएं आए, लाख समस्याएं आए, एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया और मेहनत कभी भी किसी का बेकार नहीं जाता है। चाहे आप जिस रास्ते में मेहनत करें, आप अच्छे कार्य के लिए मेहनत करेंगे तो एक दिन आप अच्छे हो जाएंगे, और गलत काम में भी मेहनत करेंगे तो उसमें भी एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। चोर भी धीरे धीरे बढ़िया चोर बन जाता है, हर चीज़ का उसको आइडिया हो जाता है कि किस रास्ते से पुलिस आती है, कहाँ से भागना है, मार खाना है तो कहाँ पे पिटाना है, कौन सा शरीर का आगे कर देना है धाई धाई लेने के लिए, क्योंकि उसको हर चीज़ का नॉलेज हो जाता है। उसी तरह मेहनत में भी होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पता है कि किस रास्ते से चलेंगे तो एक दिन हमें क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस आत्मकथा ने अनेक पाठकों के मन पर भारी असर डाला है, क्योंकि इनके लेखन में इनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बुद्ध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की मुट्ठी भर में गलाकर एक नए अनुभवजन्य स्वरूप में रखते हैं, जो मानवीय जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। गाढ़ी संवेदना और मर्म स्पर्शिता के कारण उपयुक्त आत्मकथा पढ़ने पर मन पर गहरा प्रभावकारी असर होता है। मतलब इस कहानी को पढ़ने के बाद मन दूसरा हो जाता है, मन में दुख हो जाता है कि ऐसा भी जीवन होता है क्या, क्योंकि हम लोग अभी तक उस जीवन को कभी जिए नहीं हैं। तो इस तरह ये सारांश, इसको आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं पढ़ करके। और ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में 11 पार्ट में और कुछ नया जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही।